मेरे यहां आने की एक वजह है शहंशाह। यहां तक कि आपका मददगार भी बच्चों की तरह रो रहा है। खुदा के लिए शहंशाह, बाज़ंतीन के साथ क्या हो रहा है? रोमी रूह कहां है? मजबूत आदमी कहां है? जिसको देखो औरत की तरह छुप रहा है और बच्चों की तरह रो रहा है। मैं बाज़ंतीनियों को तुर्कों से बचाऊंगा। आप अपने निकम्मे वजीरों को तकफूर बनाएं। मुझे आपकी फौज चाहिए और पहले की तरह, और कमांडर मजलूम बनकर फौज की क़यादत करूंगा मैं। क्या हुआ मुझे बताओ। उस्मान ने नाइमान का कत्ल कर दिया। उसने मेरी फौज को तबाह कर दिया और अब कोइन हसार और लेफ के उसका हदफ है। मैं उससे मैदानी जंग में तबाह कर दूंगा। उस्मान ने मेरी पहले बहुत मदद की है, लेकिन अगर वो हमारी सरजमीनों पर आंखें जमाएगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। तुमने मुझसे पूछे बगैर मगरिब से अपने दोस्तों से फौज तलब की, तकफूर वालेंस। मैं अब तकफूर नहीं रहा हूं। मैं बाज़ंतीनी फौज का कमांडर हूं। उस्मान के ख्वाबों को तबाह करूंगा। कोइन हिसार लेकर वो इज़नीक और बुरसा के रास्ते काटना चाहता है। उस्मान हर गुजरते दिन हमें घीरता जा रहा है। अपनी फौज को मेरे मातहत कर दीजिए शहंशाह। आखिरी बार जब मैंने शहजादा कांता कोज़ेनूस को अपनी फौज दी थी तो उसने मेरे तख्त पे नजर रखी। कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे? मैं कैसे जान सकता हूं? मैं बाज़ंतीनियों के लिए अपना गला कटवा देने वाला आदमी हूं। मैं बाज़ंतीन के लिए अब सरजमीन मांगने वाला आदमी नहीं, बल्कि हिफाजत करने वाला हूं। आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। मुझ पर भरोसा ना करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। सिपाहियों, तुम्हें फौजें मिलेंगी कमांडर मजलूम। और अगर उस्मान ने हमें तबाह करने की कोशिश की तो तुम उसे वो जवाब दोगे जिसका वो हकदार है। शहंशाह हजरत, मेरा मकसद है उस्मान को बाफयूज की सरजमीन पर तबाह करना है, जो मैं चाहता हूं। यही वजह है हमें मजबूत तरीन फौजियों के साथ तैयार रहने की जरूरत है। लियो, तैयार हो जाओ। सारे फौजी कमांडर मजलूम से मिलेंगे। जनाब, अगर उसे लश्कर मिल जाता है तो फिर क्या करेंगे हम? जो चाहे वो बेशक करें, हम रुकने वाले नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा, लेफ्के, कैस्टल और गमलेक, उन्हें अभी इंतजार करना होगा। हाँ, मगर कोई उन हिसार को नहीं। क्या हमने बिला वजह खबर भिजवाई? तो क्या बिला वजह कबाइल को खबरदार किया
अब उन सब जगहों की मुश्तरका कोशिशों से एक लश्कर के तौर पर हम इकट्ठे होंगे और कोई उन हिसार का रुख करेंगे। जनाब, कुस्तुनतुनिया से आने वाले लश्कर के बारे में हमारे पास क्या कोई इत्तला आएगी? हम न उनकी तादाद जानते हैं, ना ही असलहे की। हमें पहले लश्कर को जानना होगा, क्योंकि हम हमलावर होंगे। हम भागेंगे या जंग में लड़ेंगे उनसे। जनाब, क्या ये मुहासरे का दुरुस्त वक्त है? क्या हुआ? रुकिए जरा, अभी रुको। कुस्तुनतुनिया से सारी की सारी मालूमात मौसूल हो रही है हमें। तकफूर वॉलेंस वहां गया और हमें इस बात का इल्म है। उन सब की नीयत और ये कि वो क्या करेंगे जल्द मालूम हो जाएगा। और आप लोग उस वक्त तक अपनी तैयारियां मुकम्मल कीजिए। जनाब, अगर हम मुहासरे के दौरान पकड़े गए तो वो हमें खत्म कर देंगे। वे उन हिसार लेंगे, मैंने ये कहा है, मुहासरा करने को नहीं कहा। अगर हम जंग के मैदान में उतरेंगे तो जंग करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी घात लगाने की तो उस सूरत वो भी लगाएंगे। और अगर हटना जरूरी हुआ तो यकीनन हट जाएंगे। मगर मैं फतह की हिकमत अमली कुफ्फार के मुताबिक तय नहीं करूंगा। जो हुक्म जनाब। दीवान खत्म हुआ। मेरे सरदारान, अच्छी तरह जान लीजिए, जिस लश्कर का सामना करेंगे हम लोग, हमारे लिए वो यकीनन सबसे बड़ा इंतहाई कठिन इम्तिहान होगा। इन सरहदों के मालिकान होते हुए हम बाज़ंतीनी लश्कर के खिलाफ अपने बलबूते पर जिद्दोजहद करेंगे। अगर आप शहंशाह की सल्तनत को पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं तो रियासत बन सकते हैं। आप लोग ये चीज हमेशा याद रखें। आप जा सकते हैं। क्या मुझे जानते हो? कमांडर मजालून, जंगी करारगाहों में हमेशा आपकी कारस्तानियां सुनी हैं। बेहतरीन। तुम मेरे मातहत रहकर नई दास्तानी रकम करोगे। जो सुनने आए हो वो करके दिखाओ। हम तुर्कों को इन सरजमीनों से हमेशा के लिए निकाल देंगे कमांडर मुज़ल्लून। मुश्किल वक्त आते हैं सिपाही। मुश्किल वक्त हमेशा मजबूत आदमी पैदा करता है। मजबूत आदमी लड़ते हैं और वो अच्छे दिन लाते हैं। मगर अच्छे दिन कमजोर आदमी बनाते हैं। वो आजिज दोबारा मुश्किल हालात पैदा करते हैं। कमजोर आदमी जाहिर हैं, लेकिन वो कौन है जो बाज़ंतीनियों को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करेंगे? हम। उन्होंने शायद बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी होगी, लेकिन हम इसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। कमांडरों, यकीनी बनाओ कि तुम्हारी तलवारें शेर से ज्यादा मजबूत हो। तुम सब चुपके से शहर से निकलोगे जब तुम उस्मान की सरजमीन पर पहुंचोगे,
और तुम हमारी फौज से मिलोगे। उसके बाद वहां जहन्नुम बर्पा करोगे। हम बाजंतीन के लिए लड़ेंगे। हम बाजंतीन के लिए पैदा हुए हैं और बाजंतीन के लिए मरेंगे। बाजंतीन के लिए। बाज़ंतीन के लिए। मैं बुरसा जा रहा हूं। मेरे पीछे मौत लेकर आओगे। ए अजीम मौला, ए मुंतकीम, ए फत्ताह मेरे रब, हमें इन मुहिमात की, इस सफर की और जिहाद की जिम्मेदारी सौंपने वाला तू ही है। हम यकीनन तेरे रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं या रब्बी। ये फतह, ये फतुहात तेरी ही तरफ से है या रब्बी। ए रहम करने वाले या रहमान या रहीम, ए मेरे रब, कल हम एक मुश्किल सफर शुरू करेंगे। तू ही हमारा रास्ता रोशन कर सकता है या रब्बी। ए मेरे रब, जिससे जालिम को खुशी हो, ऐसे इम्तिहानात से हम लोगों को मत गुजारना या रब्बी। ए मेरे अल्लाह, मजलूमों को खुशियां नसीब कर। जो मोमिनों के लिए खुशी का बायस हो, हमें ऐसी फतह नसीब फरमा या रब्बी। रसूलुल्लाह के असहाब की और अपने दोस्तों की खातिर हमें कुफार से और उनकी चालों से इस्लाम की रोशनी में हमारी हिफाजत फरमा या मेरे अल्लाह। या अल्लाह, मेरे पीछे चलने वाले बहादुर इस्लाम का लश्कर है। बदर की तरह, खैबर की तरह तू हमारी भी मदद फरमा और हमें फतह से हमकिनार कर या रब्बी। हम ताकि इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया में लहराने वाली रियासत की बुनियाद रख सके मेरे अल्लाह। या रब्बी, वो जो अमन लेकर आए, हमें ऐसी फतह नसीब फरमा। आमीन, आमीन या रब्बी, आमीन। उठाओ उसे। आपके काम में आसानी हो। आपका बहुत शुक्रिया मलहून खातून। आप सबको मोहतात रहना होगा। आपकी एक गलती जान ले सकती है। आपके हाथ सलामत रहे खवातीन। आपका बहुत शुक्रिया मलहून खातून। हमारी जंग मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो मलहून खातून। माशाल्लाह, कितनी मेहनत हो रही है। हाँ? आखिर बीवी किसकी है? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर?
ऐसे क्यों खड़े हो तुम? वालिदा, वालिदा? हाँ वालिदा, हाँ। जाओ जाकर थोड़ा पानी लाकर दो आलगन को, उसकी मदद करो। ऐसे घूरो मत मुझे, कुछ काम करो जाकर। जंग दरवाजे पर है, जंग। चलो चलो, जाओ जाओ, चलो। मेरी आलगन, जी जरकुताय। मेरी आलगन, जी जरकुताय। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या वाकई में? हाँ वाकई। और आप? बहादुर सिपाही, मेरा मतलब है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं ये नहीं कह सकती। क्या मैं तुम्हारा हाथ बटा सकता हूँ? हाँ ठीक है फिर। ये क्या कर रहे हो तुम? चलो जाओ यहाँ से, चलो। तुम्हें काम का कहा था, इसको देखने के लिए नहीं। चलो जाओ, चलो जाओ अब यहाँ से। लेकिन वालिदा, जाओ यहाँ से, जाओ। जा रहे हो या मारो तुम्हें? बात सुनो अलगन, अब तो हमारी शादी भी हो गई है, लेकिन तुम्हारी वालिदा हमें सुकून से नहीं रहने देंगी। ठीक है, आप बुरा नहीं माने, ऐसा नहीं करेंगी। तुमने देखा नहीं वो कैसे पेश आती है मेरे मैं कह रही हूँ ना, नहीं करेंगी। अल्लाह आप लोगों को हमेशा ऐसे ही रखे। साथ। आमीन। क्या ये लोग इस तरह कुछ काम कर सकेंगे? हम कहते हैं कि जंग करीब है। तुम्हें अपनी दोहरी तलवारों पर भरोसा है? आप वालिदा से मीठी बातें करें, ठीक है? मुझे आपकी दुआ पर भरोसा है मेरी वालदा, मेरी प्यारी वालदा। मुझे लगता है कि आप बहुत थक चुकी होंगी, क्योंकि आप दिखने में मुझे बहुत चिड़चिड़ी लग रही हैं और बूढ़ी भी हो गई हैं। क्या कहा तुमने? वालिदा वो ये कह रहे हैं कि आप बहुत थक गई होंगी, है ना? ऐसा ही है ना मलून खातून? अब देखें ना, जैसे उस्मान साहब की तरफ बहुत से लोग आ रहे हैं। हर जगह से बस लोग ही लोग आ रहे हैं, ढेर सारे लोग। माशाल्लाह, हमें बहुत सारा खाना बनाना है ना। ए माशाल्लाह कि हम उन सब के लिए खाना बनाने के काबिल हो गए हैं। माशाल्लाह, मेरा खून बिल्कुल वैसे ही उबल रहा है जैसे इस डिगजी में पानी। खामोश हो जाए। मुझे लगता है कि हमारा खाना आज शायद वक्त से पहले बन जाएगा। वैसे भी मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ। यहाँ तो मैं तुम्हें देखने आया था ताकि तुम्हें देख के खुश हो सकूं। तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए। चलो अब जाओ, तुम्हारी मैदाने जंग में जरूरत है। तुम्हारी तलवार का वार कभी खाली न जाए बेटा। अल्लाह तुम्हारी हमेशा मदद करे मेरे बहादुर बेटे। हाय मेरी वालदा, मुझे अपना हाथ चूमने दे, बस सिर्फ एक बार। हाँ, सफर महफूज हो। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। चलो अब जाओ। चलो सिपाहियों,
उस्मान सरदार, तैकफूर वालेंस और शहंशाह अंद्रोनिकोस ने एक मुआहिदा किया है। उन्होंने वहशियों से भरा एक बड़ा लश्कर तैयार किया है और उसका एक ही मकसद है। वो उस वक्त तक बाज नहीं आएंगे जब तक वो आपको और मुसलमानों को सरजमीन से निकाल नहीं देते। जो करना चाहते हो तुम कर लो, चाहे जितने बड़े लश्कर लाने हैं ले आओ। इल्तुतान, वो कौन है? आओ जरा जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन इसके लिए मुझे भेष बदल कर जाना होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जाना चाहते हो? हाँ, यानी शहर जा रहे हैं। क्यों जाना चाहते हैं यानी शहर? एक बहुत ही जरूरी काम से। दरअसल उस्मान साहब ने सरदारान को बुलाया है। मगर आप सब तो काफी थके हुए लग रहे हैं। इस हालत में भी क्यों चले आए यहाँ? थके हुए जरूर हैं, लेकिन बुज़दिल नहीं है। सही कहा, सही कहा। क्योंकि उस्मान सरदार ने बुलाया है इसलिए आप यानी शहर जाएंगे। लेकिन मेरा असल सवाल यह है कि आप आए कहां से हैं? हम कबचक सरजमीन से आ रहे हैं। हमने रास्ते में कुछ घोड़े खोए, अब बस यही है। कबचक से? हाँ, कबचक की सरजमीन तो बहुत दूर है। कितने दिन हो गए निकले हुए? 15 दिन पहले। हाँ, उस्मान सरदार ने जंग के लिए इतना पहले से नहीं कहा। हमने रास्ते में सुना
इसलिए उनके बुलाने से पहले आ गए। गजवा हमेशा होता है। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो आप यहाँ क्यों हैं? या फिर आप जंग से डरते हैं? ओह, कैसे जानते हो ये भी हो सकता है कि मैं खुद उनसे लड़ूं जाके, और इसीलिए यहाँ मैं अकेला बैठा हुआ हूं। हाँ, खैर, ज्यादा देर आपको नहीं रोकूंगा। यानी शहर आप लोग पहुंचे, फिर मिलेंगे जिंदगी रही तो। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहिए। चलो जल्दी चलो। कुछ सरजमीन है। हाँ, ओए माशाल्लाह। जब तक लड़ने के लिए ये बहादुर लोग मौजूद हैं, हम हरगिज नाकाम नहीं हो सकते। लेकिन दुश्मन तबाह जरूर होगा। आपको क्या लगता है जंग का वक्त करीब है? जंग आज हो या कल मेरे भाई, हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। बिस्मिल्लाह। हक है अल्लाह, 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 हक है अल्लाह। खैर हो बहादुरो। शुक्रिया कुमराल अब्दाल। शुक्रिया। माशाल्लाह, आपके आबा व अजदाद ने लोहे को पिघलाया है और अब आप उनकी पैरवी कर रहे हैं। कैसे किया उन्होंने ये सब कुछ, बताइए, हमें भी जानना है। लोहे से भरा पहाड़ तुर्क वादी एरगोकुन को छोड़ना चाहते थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो रास्ता तलाश करते रहे। जब वो तलाश नहीं कर पाए, उन्हें रास्ता बनाने के अलावा कोई चारा ना मिला। ऐसा करने के लिए उन्होंने लोहे के पहाड़ को पिघलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके सामने लकड़ी और कोयले की एक कतार रखी। उन्होंने 70 मुख्तलिफ जगहों पर 70 मुख्तलिफ बेलें लगाई। वो एक ही वक्त में रोशन हो जाती है। लोहा पिघल जाता है और रास्ता निकल आता है। रास्ता मिल जाता है इत्तेहाद के साथ। और अब हमें ऐसे ही एक पहाड़ का सामना है। ये लोहे से नहीं बनी, बल्कि बेरहम दुश्मन हमारे रास्ते में हाइल है। और हम ऐसा करने के लिए उस्मान साहब के साथ मुत्तहिद हो जाएंगे। हम खुद को पिघलाए हुए पहाड़ों से बेशुमार तलवारें बनाएंगे। हम रास्ता बनाएंगे और उस रास्ते पर हमारे बच्चे और उनके बच्चे चलेंगे। हम मुत्तहिद हो जाएंगे, हम सभी को जाएंगे। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। हाँ माशाल्लाह। अब इन तलवारों को दुश्मन के सीने में डालने का वक्त आ गया है। हक है अल्लाह, 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 हक है अल्लाह।
कदम के साथ इसे कंधे से हिलाएंगे, कदम के साथ इसे कंधे से हिलाएंगे। चले। चले। माशाल्लाह, माशाल्लाह। थोड़ा इंतजार करें। तैयार रहें। तीर चलाएं। घुटनों पर चलाएं। उठें। तैयार रहें। चलाएं। अगर आप इसे मजबूती से पकड़ेंगी तो दुश्मन के सामने शिकस्त खाएंगी। इसे हल्का रखना है। चलें। माशाल्लाह। अब इंतजार करें। जो खवातीन कबाइल से आई हैं वो भी तरबियत याफ्ता है बाला। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मश्क जारी रखें। ये जो भी खवातीन मुख्तलिफ कबाइल से यहाँ जंग में शामिल होने के लिए आई हैं, इनके दिल दरअसल हमसे जुड़े हुए हैं। आयशा, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। मुझे भी इतनी तवक्को नहीं थी बाला, लेकिन अभी हमारी तादाद ज्यादा है, हमारा मकसद भी बढ़ गया है और फैल भी गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये और भी फैलेगा इंशाअल्लाह। जो कलों और सरहदों से भी आगे तक फैल जाएगा। दुआ करते हैं हर ग़ज़वा में फतह नसीब हो हमें, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अपनी गिरफ्त को मजबूत रखें, मजबूत रखें। माशाल्लाह। बाला खातून, हम अपनी तरबियत क्यों नहीं कर रहे? इसरिगुल खातून, तो फिर तशरीफ लाएं। क्यों नहीं? तैयार हैं? माशाअल्लाह, इसकी तवक्को नहीं थी। आप मजबूत हैं बाला खातून। जीती रहें। आप भी निडर हैं। शुक्रिया। वक्त आ गया है। मेरी तमाम बहादुर खवातीन, रब कभी भी आपकी कोशिशों को रायगा नहीं जाने देगा इंशाअल्लाह। आमीन। आप सबका सब्र खत्म हो रहा है, मैं ये देख सकती हूँ, मगर सब्र से ही बेहतरीन सिला मिलता है। कुव्वत से काम लेकर
कुफार से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तमाम कलों की दीवारों पर इस्लाम का परचम ही लहराएगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। माशाल्लाह। चलें। आप सब जानती हैं कि किस वक्त क्या करना है। मेहंदी लेकर आएं गोपचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग करने वालों के लिए तलवारें हैं और खून कुर्बानी और शहादत के लिए है। हमारी खवातीन अपने बच्चों को शहादत के लिए बड़ा करती हैं। शहादत हमारा नफ्स और गाजा हमारा खून है। तो अगर आप शरबत के प्यासे हैं तो शहादत का जाम लें। खवातीन हम सभी हजरत फातिमा के तरीके पर चलते हैं। हमारी खवातीन शहादत के लिए नस्ल तैयार करती हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सरहदों पर आने से पहले मैं बहुत ज्यादा तजस्सुस में थी। तो अगर ऐसे ही है तो मेरे ख्याल से अब आप खवातीन के साथ लड़ने को तैयार हैं इजरिगुल खातून? मैं तैयार हूँ बाला खातून। नहीं, अभी नहीं। दिखाएं जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तैयार हैं बिल्कुल। हम मेहंदी लगाए बगैर जंग के लिए हरगिज नहीं जाते। तो अगर ये मुकम्मल हो गया है तो जंग पर जा सकते हैं। चलें खवातीन, तैयार हो जाएं। जंग हमारा इंतजार कर रही है। चलें। जनाब, आप अच्छी खबर लेकर आए होंगे। खबरें तो अच्छी नहीं हैं, लेकिन हमने रास्ते में कुछ अच्छा देखा है। तकफूर वालेंस और शहनशाह अंद्रोनिकोस ने आपस में एक मुआहिदा किया है। जनाब, कैसा मुआहिदा किया है? जो मालूमात मुझे मौसूल हुई हैं, उनके मुताबिक उन्होंने वहशियों का लश्कर तैयार किया है और वो हमसे लड़ने आ रहे हैं। वो यकीनन जल्द ही यहाँ होंगे। और मगरिब से बुलाए सिपाहियों का क्या होगा? दो लश्कर मुत्तहिद होना चाहते हैं, मगर हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। तो वो सारे के सारे हमारी तरफ आ रहे हैं जनाब। अब हम क्या करेंगे जनाब? हम यकीनन वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं बाइंदर। हम न कभी रुके हैं न रुकेंगे। फतवाहत का सिलसिला जारी रहेगा और कोई हिसार हासिल करेंगे। जनाब, हमें पहले उनकी ताकत का इल्म नहीं था। अब क्या हम ये जानते हुए भी कला फतह करेंगे? हम नहीं, और आज साहब आप फतह करेंगे। दिमीर खान और ओस्मिन साहब के हमरा हमने मंजनी के क्यों तैयार करवाई? इतने कबाइल में खबर क्यों भिजवाई? अब कबाइल से आने वाले सिपाहियों के साथ मिलकर कोई हिसार हासिल करेंगे। जो हुक्म जनाब। क्या होगा उस दौरान अगर इन पर हमला हो गया? ओह, हम मगरिब से आने वाले लश्कर पर हमला करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दो लश्करों को एक साथ मुत्तहिद ना होने दें। चलिए सरदारान, इसके मुंतजिर हो। जो आपका जनाब। जनाब, कुस्तुनतुनिया और मगरिब से लश्कर आ रहे हैं। हाँ, अगर हम मगरिब से आने वाले लश्कर को नहीं रोक सके
तो वालेंस के लश्कर को शिकस्त नहीं दे सकते। हम पहले उन्हें तकसीम करेंगे, उसके बाद उन्हें तबाह कर देंगे। जनाब, क्या हमारे पास मगरिब के लश्कर के बारे में कोई मालूमात है? जहर कुताएं, क्या मालूमात है हमारे पास? हम उनकी सांसों के बारे में भी जानते हैं जनाब। अच्छा है। उस्मान साहब, ये पागल इंसान आपसे कुछ कहना चाहता है। हम सब तुर्कों को मार देंगे। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अभी तुम्हें किसी एक चीज को मुंतखब करना है। या तो उस लश्कर के बारे में हर चीज आकर मुझे बताओगे, या फिर ये कि तुम्हें फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। नहीं, उठो 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 उठो, चलो खड़े हो, अभी तो खेल की शुरुआत हुई है। खड़े हो जाओ यहाँ। कुछ कहोगे? उठो 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 उठो, चलो शाबाश, खड़े हो जाओ। या तुम्हें मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाए। रुक जाए, मैं बताता हूं। मलमान, तुम चलो यानी शहर जाओ और वहां जाकर ये देखो कि कबाइल से कितने सिपाही आए हैं और फिर उन्हें लेकर आओ यहां, क्योंकि अब ये जंग का वक्त है। हर किसी को आना चाहिए। जो हुक्म आपका जनाब। शुक्रिया शुक्रिया। सिपाहियों, सरदारान, गुरूब आफ्ताब से पहले हम उस लश्कर को तबाह करके रख देंगे। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिए। भेड़िया अपने शिकार को सूंघ सकता है, लेकिन हमले के लिए सही वक्त का इंतजार करता है। हम अगर हमला करने के लिए वो एक चाल चलता है, हम भी वैसा ही करेंगे। जिस लश्कर को हम तबाह करने जा रहे हैं, करायोर्त से गुजरकर हमारी सरजमीनों में आना चाहता है। अब उन्हें गुजरने नहीं देंगे। वो लश्कर खैरगार के इलाके के करीब आराम कर रहा होगा और हमारा काम वहां से शुरू होगा। पहले हम उनकी ताकत छीन लेंगे, उसके बाद उनकी जानें लेंगे। तुम लश्कर के घोड़े खोल दोगे और उन सबको पैदल चलना पड़ेगा। ताकत और रफ्तार कम ना हो, इसलिए वो तलवारें और ढाले साथ लेकर जाएंगे। भाई सुंगुर, शामिल, आइकुन, तुम लोग उनकी रफ्तार कम करवाओगे और फिर उन्हें पकड़ लोगे। जब हम उनकी ढालें हासिल कर लेंगे,
उनका दिफा खत्म हो जाएगा। हम अगर उन पर सिर्फ तीर अंदाजी करना काफी नहीं है, हम यानी शहर के मर्दों के साथ मुत्तहिद होंगे और उन्हें तबाह कर देंगे। ये तलवार तुम्हारे दिल के आर पार हो जाएगी। कमांडर मजलून। ले आओ। जनाब, बाजंतीनी कश्तियां यालको के साहिल पर नजर आई हैं। आपका लश्कर आ रहा है। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। दूसरे दस्तों का क्या होगा? अभी तक कोई खबर नहीं, लेकिन वो आ रहे हैं। अगर कोई गलती हो गई तो पहले मैं तुम्हें मारूंगा लियो। वो दोनों फौजें मुत्तहिद हो जाएंगी। बाजंतीनी सिर्फ इस तरह से बच सकते हैं। ठीक है जनाब। चलो। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ इस तरफ से। जी जनाब, जैसा आप कहें। हमारी मदद करें। चलो आओ, ये सामान उठाने में हमारी मदद करो। आ जाओ, इस तरफ से आओ। जल्दी सामान उठाओ, जल्दी। जो हुक्म आपका। बहुत ही सुस्त हो तुम लोग, जल्दी करो। ले जाओ इसे, ले जाओ। चलो चलो, जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी। जल्दी करो, जल्दी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। शाम होने से पहले हमें यहाँ से निकलना है, जल्दी करो। अपने दस्तों को तरतीब दो। खून और गनीमत से अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई करो। अतराफ को महफूज बनाओ। उस्मान को नहीं मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ हैं। कमांडर मजलून के आने से पहले सब काम खत्म कर लो। जो हुक्म आपका। चलो चलो, जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी। चलो चलो, जल्दी जल्दी इस तरफ से। बहुत ही सुस्त हो तुम लोग, जल्दी करो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अपनी मौत की तरफ आ जाओ। जनाब, सिपाही तैयार है। बाईसुंगू ने पैगाम भेजा है, कहा है कि घोड़ा गाड़ी उनके पास है। शुक्रिया, ए शुक्रिया। अब हमारा काम शुरू होता है। सिपाहियों, तीर तैयार कर लो। तुर्क तीरों की बारिश कर दो। अब या हक, या हक, या हक, या हक।
आ जाओ, मैदान हमारा है। आ जाए खवातीन। अल्लाहू अकबर, चलो। अल्लाहू अकबर। क्या आप ठीक है जनाब? मैं ठीक हूँ। तुमने अपना काम किया, चलो। जिसकी नजरें हमारी सरजमीन पर है वो इसी में दफन होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब, वो भाग रहे हैं। जाओ पीछे। चलो चल। चलो। उस्मान साहब, आपने क्यों नहीं बताया कि आप उस्मान सरदार हैं? उस्मान सरदार हूं तो क्या हुआ? जंग में कोई सरदार है क्या? आप ठीक कह रहे हैं जनाब। शुक्रिया। आपका भी। जीते रहिए। आप भी जनाब। जीते रहिए। अब वक्त है कि हम एक चाल चले। आप ठीक कह रहे हैं। कमांडर, मजलून आ गए हैं। कमांडर मजल। कमांडर सिल्वांस, मुसलमानों को तबाह करने के लिए आप अपने साथ बड़ा लश्कर लेकर आए हैं। जनाब, हमारा हर सिपाही मुसलमानों के खून से अपनी तलवारें तेज करेगा। जल्द ही मैं उन्हें वो दूंगा जो वो चाहते हैं। मगरिब की तरफ से भी एक फौज यहां पर होगी और फिर उन तुर्कों की कयामत शुरू होगी। उस्मान उस कयामत से अनजान है जो आ रही है और नाइमान की मौत का जश्न मना रहे हैं जब मैं अपनी फौज के साथ उन पर हमला करूंगा। मैं उस्मान की आंखों में खौफ देखने के लिए बेताब हूं। तुर्क वीरान सरजमीन की तरफ भागेंगे जहां से वो हमारे लश्कर को देखेंगे। उन्होंने बरसों तक हमारी जमीनों को आलूदा किया। हम उन पर रहम नहीं करेंगे। अब हम उनको इस सरजमीन से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मैं बाफियूस में तुर्कों को दफन कर दूंगा। जनाब, हमने लश्कर पर हमला किया
और नहीं जानते कि दूसरा लश्कर कहां है। सरदारान ने कोयुन हिसार को घेरा हुआ है, लेकिन हम यहां इंतजार क्यों कर रहे हैं? मुआफ कीजिएगा, लेकिन हमें सरदारान के साथ शामिल होना चाहिए। नहीं, सबसे माहिर शिकारी जो होता है वो सब्र करता है। क्या एक दिन भी शिकार का इंतजार नहीं किया तुमने? मैंने किया था, लेकिन ये शिकार सामने था। एक बार फिर है वो तो। हमने मार गिराया उनको, और ये सब हमारे मुत्तहिद होने से हुआ। अब वॉलेंस का लश्कर जो कुस्तुनतुनिया से आ रहा है उसे खत्म करना होगा। जिन जख्मियों को छोड़ा है वो हमें वहां तक ले जाएंगे और उन्हें वहीं मार देंगे। हाँ, अगर तीर काफी ना हुए तो फिर उस सूरत उन्हें कोयुन हिसार में मार दिया जाएगा। सिर्फ खबर आने का इंतजार है। बुरान, 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 बुरान। ये रास्ता जहां तक जा रहा है, मैं इस रास्ते को जानता हूँ। इनकी कयामगाह करीब ही होगी। चलो फिर सरदार को खबर दे। रुको 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 मेरे भाई, मुझे रास्ता मालूम है। तुम इन लोगों के पीछे जाओ, उस्मान साहब को मैं खबर देता हूँ। इंशाल्लाह भाई। मेरे भाई, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो अब जल्दी करो भाई, चलो चलो। उस्मान और उसके सरदारान को तबाह करने के बाद सारी फौजें अपना काम जारी रखेंगी। सबसे पहले यनी शहर, फिर एनागोल, सऊद और बेल्जिक। हम अपनी खोई हुई जमीनें उनसे वापस ले लेंगे। मैं कसम खाकर कहता हूं, जो भी हमारे रास्ते में आएगा उससे कुचल दिया जाएगा। फौजियों को तैयार करो। फौज कहां पर है लियो? उन्हें यहां अब तक आ जाना चाहिए था जनाब। फौजियों को बाहर भेजो। हम मगरिब की फौज का इंतजार नहीं कर सकते। उस्मान को किसी भी लम्हे हमारी मौजूदगी का इल्म हो सकता है। हमें होशियार रहना पड़ेगा। जरकुताय। जनाब, जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था, वो यालाकोबा की तरफ जा रहे हैं। बुरान उनके पीछे गया है। हम वहां जाएंगे। चलिए आ जाइए। सिपाहियों, अपनी आंखें खुली रखना। हमें किसी भी वक्त खबर मिल सकती है। मैं कोई गलती नहीं चाहती। आसपास के कबाइल से कहो कि दस्तों की तादाद में इजाफा करें। तदबीर हमारी, तकदीर अल्लाह के हवाले। यानी शहर हमारी अमानत है। चलो सब अपने फर्ज को सर अंजाम दें। जो हुक्म मलून खातून। गुमरान अब्दाल, क्या आप तैयार हैं? शफा खाने तैयार हैं, और आपके हुक्म पर हम सब लोग भी तैयार हैं मलून खातून। इंशाअल्लाह हमें इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन तदबीर इख्तियार करना अच्छा है। अल्लाह उनकी हिफाजत करे और जालिमों को दूर कर दे। आमीन इंशाअल्लाह। मैं भी दुआ करूंगी कि मेरे बाबा और उनके सिपाही सही सलामत वापस आ जाएं। बिल्कुल प्यारी बेटी, आपको करनी चाहिए। बच्चों की दुआएं कबूल होती हैं। ए अल्लाह, मेरे बाबा उस्मान साहब की हिफाजत फरमा, मेरे भाइयों और सिपाहियों की हिफाजत फरमा, और तू उन सबको कुव्वत दे। दुश्मन के खिलाफ वो फतह याब हों। मेरे बाबा और उनके सिपाही सही सलामत वापस आ जाएं। तमाम दुश्मनों को सजा देने में कामयाब हो जाएं। आमीन 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 आमीन। ठीक कहा मेरी प्यारी बेटी। क्या सिपाही तैयार हैं बोरान? सब तैयार हैं मेरे सरदार, सिर्फ आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं।
जख्मी आ रहे हैं। क्या हो रहा है? कमांडर मजालून, उस्मान ने हम पर हमला किया और सारा दस्ता तबाह हो गया। उस्मान, मैं उसे खून में गर्क कर दूंगा। ये कैसे हुआ? वो हमें नजर नहीं आए, वो चारों तरफ थे, हम दिफा नहीं कर सके अपना। तुम दोनों वहां से कैसे निकले? उस्मान ने इन्हें इस्तेमाल किया ताकि ये जान सके कि हम कहां हैं। उस्मान यहां है। सिपाहियों को तैयार करो, हम उन्हें उनके खून में गर्क कर देंगे। आ जाओ तकफूर। हाँ, ये तुम्हारी आखिरी जंग होगी। इस जंग से फतह हासिल करके हम एक अजीम रियासत बनाएंगे। मैं कसम खाता हूं, उसके बाद भी हम ऐसे तुम लोगों का पीछा जरूर करते रहेंगे। उस्मान यहां है। आपका क्या हुक्म है आफंदी? सिपाहियों, अपनी जगह संभालो। उस्मान हमारा क्या बिगाड़ सकता है कमांडर? तुम उस्मान को बिल्कुल नहीं जानते कमांडर। मुझे यकीन है कि मगरिब से आने वाली फौज ने भी यही सोचा होगा। मैं तकब्बुर नहीं चाहता, फतह चाहता हूं। क्या उस्मान वाकई हम पर हमला करेगा? उस्मान पागल नहीं है, वो बगैर तैयारी के हमला नहीं करेगा। लेकिन मैं भी पागल नहीं हूं, मैं एहतियात से काम करूंगा। मैं उसके आने का इंतजार करूंगा। चलो आ जाओ तकफूर, आ जाओ। हमारे नाम से तुम तो पहले ही खौफजदा हो। जनाब, कब हमला करेंगे हम? क्या हुक्म है? जनाब, तमाम कबाइल के बहादुर सिपाही तकफूर को खत्म करने आए। आज उसका खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। वो चाहे कितने भी लोग हों, हमें सरदार के हुक्म से चारों तरफ से हमला करना है। इस दिन का तो हमें कब से इंतजार था जनाब। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं जनाब। जनाब, अब मैदान हमारा है। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। बोरान जनाब, और खान और अलाउद्दीन की क्या सूरत हाल है? माफ्यूज चले गए होंगे अब तक। उन दोनों को माफ्यूज में होते हुए मोहतात रहने की जरूरत है। जनाब, कबाइल से जंग के लिए आए हुए सिपाही बाफ्यूज के इलाके में उनके दरमियान एक आर्चन के साथ तैनात है। जनाब, उनके सिपाही तादाद में ज्यादा है और हम उन पर ऐसे हमला करो जैसे भेड़िए के सामने रेवड़। इंशाअल्लाह। हुजूर, हम कम हैं, हम हार जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं। चलो तीरंदाजों। मैं जानता हूं बुज़दिल नहीं आएगा। कमांडर मजालो, इजाजत हो तो फौज दिफा पर तैनात कर दी जाए। कहा था ना मैंने कि तुम उस्मान को नहीं जानते कमांडर। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। फौज जब यहां लड़ने आई है तो वो जरूर लड़ेगी। उस्मान हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। आ गया है उस्मान। ढाल की दीवार बनाओ।
हक है अल्लाह। अल्लाह हक है। हमला करो जल्दी। आओ देखिए उस्मान, आओ। अब हम क्या करेंगे कमांडर मजानू? वो हर तरफ से हमला कर रहे हैं, लेकिन वो कमजोर है। तुम ये नहीं जानते कि ये फौज नाकाबिले तस्खीर है कमांडर। थोड़ा सब्र रखो। सिर्फ एक चीज जो इन्हें जिंदा रख सकती है वो इनका ईमान है, और ये इसे जल्द ही खो देंगे। अल्लाहु अकबर।
की दीवार हटाओ। हमला करो। उसे छोड़ना नहीं। बोलो अब तुम क्या करोगे उस्मान? तुम चरवाहों का मुकद्दर, हम बाज़ंतीनियों से हारना है। थोड़ा सब्र करो, हम तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। थोड़ा सा सब्र तक हो, थोड़ा सा सब्र। सिपाहियों, पीछे हटेंगे। पीछे हट जाएं। चलो आजा। सिपाहियों घोड़े लेकर आओ। उनका ख्याल है कि हम लोग हार गए, लेकिन फतह हमारी होगी। अब कदम उठाने की बारी हमारी है। हम बाफ्यूज की तरफ रवाना होंगे यहाँ से। और हान साहब और अलाउद्दीन साहब, वो अब तक तो मुनज़्ज़म हो गए होंगे जनाब। ऐसा ही है। एक दफा अपनी मर्जी की जगह पर पहुंच जाए पहले, उसके बाद इन्हें तीरों से कमजोर करेंगे। फतह हमारी होगी बस। जो लोग तुर्कों की सर जमीन पर नजर रखेंगे उनके सर काट दिए जाएंगे जनाब। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। नूर, ऐसे ही बार बार पीछे हटना जरूरी है हमारे लिए। और वो सोचेंगे कि हम लोग हार गए,
और हमारा ताकुब करेंगे। जो हुक्म जनाब। आक्टमोर, चलो जाओ उस तरफ जल्दी। जो हुक्म जनाब। बाला और उसके साथी, आप सबके सब हमारे पीछे आते रहिए। बाफ्यूज पहुंचने तक पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। आ जाओ। या। रुक जाओ। ये उस्मान की चाल हो सकती है। यहाँ से निशानात अलग हो रहे हैं कमांडर। अलग हो रहे हैं तो होने दो, हम नहीं रुकेंगे। अगर उस्मान घात लगाकर हमला करता है, उसके पास इस फौज से निपटने के लिए तादाद ज्यादा होनी चाहिए। आफंदी, वो जख्मी हो गया है। वो पीछे मुड़कर देखे बगैर भाग गया। फिर भी मैं उस्मान को हल्का लेना नहीं चाहता। हम जरूर जाएंगे, और वो भी इस तरफ से। या हक! या हक! या हक! या हक! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! तकबीर! तुम अपने अंजाम से नहीं भाग सकते उस्मान। देखो तो भाग तुम नहीं पा रहे। नहीं, मेरी फौज पूरे बाज़ंतीन में सबसे मजबूत है। तुम्हारे बनाए हुए मंसूबों में कोई भी मंसूबा काम नहीं करेगा उस्मान। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, जिन्होंने अपनी आंखें बाज़ंतीनियों पे रखी हैं। हम उन्हें निकाल लेंगे। मेरे फौजियों, आज जीत हमारी ही होगी। तुर्क तीर तुम्हारे सीनों में घुसते रहेंगे। हमारी नजरें हर घड़ी तुम्हारी सरजमीनों पर होगी और हमेशा फतह तुर्कों की होगी। सिपाहियों, हमला करेंगे।
इतना गुस्से में क्यों है श्रीगुल? मैंने सोचा था सिर्फ नाइमान गद्दार है, लेकिन यहाँ तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। मैंने आपको बताया था ना, मुख्तलिफ है सरहदों का निजाम। चले। श्रीगुल चले। भेड़ियों के मैदान में आते ही जिधर भागना शुरू हो जाते हैं। तुम शेर को पिंजरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो इसे तोड़कर बाहर आ जाएगा। इधर आओ। तुम काइयों का कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वॉलेंस, तुम समझ जाओगे। बाज़ंतीनी तुम्हें तबाह कर देंगे, जान जाओगे तुम। हम लोग ये नहीं समझते। आ जाओ, आकर समझाओ हमें।
जल्द जान जाओगे। बाज़ंतीनी को हम हमेशा शिकस्त देते रहेंगे। तुम ख्वाब देख रहे हो उस्मान। बाज़ंतीन को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। जब इस जंग के बाद तुम्हारा सर उतरेगा तो पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि बाज़ंतीन को शिकस्त हो सकती है। हम पुरसा वापस जा रहे हैं। हम अब भी जीत सकते हैं। कौन सी जंग जीती जा सकती है और कौन सी नहीं, मैं जानता हूं ये सब। हम वापस जा रहे हैं। मैं वापस आऊंगा उस्मान। तुमने एक बार किया है, मैं 1000 बार करूंगा, देखना तुम। उस्मान! देखो, जहां जा सकते हो चले जाओ, लेकिन अब मुझसे बच नहीं सकते। वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकता बाबा। चलो। और हाथ नहीं, और हाथ। भाई सुंगू, रहान, जल्दी जाओ रहान के पीछे। और हाथ, और हाथ। तुम इस तरह हमारे घर में दाखिल होने की जरूरत नहीं कर सकते कमांडर। ये सरजमीन हमारी है अहमक। अब आओ मुकाबले के लिए। आ जाओ जरा। जल्दी उठ जाओ, जल्दी करो, जल्दी। चलो। बैठो। इधर हम सबको जान से मारने के लिए तुम लोग आए हो ना जिस सरजमीन पर, वो तुम्हारी खबर होगी। हाँ, इसका मतलब हम इस सरजमीन पर एक साथ होंगे उस्मान। मगर एक फर्क होगा, काफिर मुर्दार कहलाएगा, लेकिन हम लोग शहीद होंगे। सिपाहियों, ये जो कश्तियां साथ लाए थे उनमें से माल गनीमत इकट्ठा किया जाए। अब यहां से कोई उन हिसार की तरफ जाएंगे। जो हुक्म जनाब। हुक्म जनाब। हुक्म जनाब। आ जाए। चलो सिपाहियों।
उस्मान साहब के पहुंचने से पहले हमने ये दरवाजा तोड़ना है। काफिरों का लश्कर यहीं पर है। हमें ये कला किसी भी हालत में हासिल करना है। चलो जल्दी। हक है अल्लाह। फौजियों, हमला करो। हम बुरसा वापस जा रहे हैं। बुरहान साहब, बुरहान। आज तो तुम बच गए, लेकिन तुम्हारी जान लेने के लिए बुरसा आऊंगा मैं। हम इसे नहीं तोड़ सकते भाई। ये कला हमें हासिल करना होगा, चाहे हम शहीद ही क्यों ना हो जाएं। चलो, हम उस्मान साहब के सामने नाकाम नहीं होंगे। चलो तोड़ो इसे। अल्लाहू अकबर। उस्मान हमारे सिपाहियों से लड़ता हुआ मारा गया। हमारे सिपाही जल्द यहाँ आएंगे और तुम सबको खत्म कर देंगे। पीछे मत हटना सिपाहियों, हरगिज नहीं। हिम्मत करो, चलो। यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। लश्कर आ रहा है जनाब, वापस चलते हैं। कोई वापस नहीं जाएगा। आज हम पीछे नहीं हट सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। काफिर की ना सुनो। हक है अल्लाह। अल्लाह की साथ हमेशा रहेगी। हक है अल्लाह। अल्लाह की साथ हमेशा रहेगी। हक है अल्लाह। हम आ गए सिपाहियों। क्या बात है सरदारा, सलामत रहिए। जोर लगाओ सिपाहियों। चलो सिपाहियों। अगर दरवाजा लोहे का है तो हमारे दिल भी लोहे से बने हैं। माशाल्लाह। हम आ गए हैं तकफूर। अब ये कला हमारा होकर रहेगा। बुज़दिल तकफूर, मज़लूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसे जहन्नम वासिल करके बुरसा हासिल करेंगे हम बहुत जल्द।
उसे हमारे ताकुब की तवक्को थी औरहान साहब। जी बिल्कुल थी, इसीलिए सिपाहियों को आगे कर दिया। लेकिन बहुत जल्द उसका तख्त और कला हमारा होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बात सुनिए, खाने का बंदोबस्त कीजिए। आज रात हम यहीं रुकेंगे, कल सुबह यनी शहर रवाना होंगे। मज़लून मुझे बच्चा समझता है, उसे लगा था गुस्से से काम लूंगा मैं, लेकिन वो गलत था। आप लोग शुरू कीजिए, मैं वजू करके आता हूं। ठीक है जनाब। अरहान साहब, अरहान साहब आप हैं ना? मैं रीन हूं, मैं होलोफेरा की मददगार हूं। वो आपके बारे में बात करती हैं। होलोफेरा? अब वो कहाँ है? कैसी है वो? क्या ठीक है? जवाब दीजिए खातून। चलो जल्दी से आ जाओ, हम जा रहे हैं। होलोफेरा, तो आप अब भी याद करती हैं हमें?